ये देखिए, हमारा इस वक्त सबसे प्राइम कंसर्न है वो रिलीफ एंड रेस्टोरेशन का है। राहत एवं पुनर्वास जो है वो इम्पोर्टेंट था ताकि ज़िंदगी वापस पटरी पे लौट आए। कल मुझे खुशी थी कि कल कुल्लू से मैं आया तो ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, काफ़ी लोग चहलकदमी शुरू हो गई थी। तो ज़िंदगी सामान्य पे आए। और इसके क्या कारण रहे, कोई कहता है कि नदी के किनारे लोग बस गए, कोई कह रहे हैं कि खनन हो गया, कोई कह रहा है कि तटीकरण नहीं हुआ। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी बात कर रहा है, लेकिन ये तो अध्ययन की बातें हैं। इसमें हमें पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है। हमें इस समय सबसे पहले राहत करना है और पुनर्वास करना है। इन दो बातों के बाद समय आएगा तो इसका अध्ययन करके कि पहाड़ों का विकास कैसे होना चाहिए, नदियों की चैनलाइजेशन कैसे होनी चाहिए, नदियों से कितनी दूरी पर निर्माण होना चाहिए, ये जो है आगे की बातें हैं। इस समय तो ये है कि जो पीड़ित हैं उनको कैसे राहत देनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट था आपके सामने कि जितने टूरिस्ट आए थे उनको बाहर कैसे निकालना है, जो नदियों में फंस गए हैं उनको कैसे निकालना है, और लोगों का विश्वास पहाड़ के प्रति बना रहे। और मैं तो समझता हूँ कि आने वाले समय में टूरिस्ट आएंगे। कुल्लू मनाली एक अपना आकर्षण है, टूरिस्ट आएँ वहाँ पे रहें। और यहाँ की जो आकर्षण भी हैं, जो अगर आज हमारे को नुकसान हुआ है तो ये हमारा आकर्षण भी तो रहा है पहले। हमारी नदियाँ, हमारे झरने, हमारे पहाड़, हमारी बर्फ, पर्वत श्रृंखलाएँ, इनको देखने तो देश दुनिया आती है। तो ये आने वाले समय में फिर से आकर्षण का केंद्र बनेंगे जैसे ही पुनर्निर्माण हो जाएगा और लोग आएंगे। कुल्लू में 3500 होटल है, 1 लाख आदमी की कैपेसिटी है, तो वो लोग आएंगे। आपने देखना थोड़े दिनों के बाद फिर से जो है टूरिस्टों का फ्लो आना शुरू होगा और जो हमारा सामान्य जनजीवन है वो कायम हो सकेगा। बता ही दिया कि कितना कुल्लू मनाली में तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा मेजर नुकसान हुआ। आप देख रहे हैं कि गांव के गांव बह गए हैं। और जैसे पोटैटो ग्राउंड जो है पूरी तरह वहाँ वीरान ही हो गया है। वहाँ पे लगता ही नहीं कि कोई यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम हुआ हो, कभी भी हुआ हो। ऐसा आकार बन गया है, गाड़ियाँ बह गई हैं, पुल बह गए हैं, बहुत बड़े पैमाने पे पुल बह गए हैं। वो सारी रिपोर्ट सरकार उनके समक्ष रखेगी। और हम तो टाइम एंड अगेन केंद्र से ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है उसका फाइनेंशियल वाइबल स्टेट नहीं है, वित्तीय तौर पे दिखते हैं इस स्टेट की, और तो इसलिए हिमाचल की मदद की जाए। अब देखते हैं कि इस टीम के जाने के बाद ये क्या रिकमेंडेशन देते हैं और उस हिसाब से केंद्र हमारी क्या मदद करता है। लेकिन केंद्र को फौरी मदद हमारी करनी चाहिए। सर, राष्ट्रीय आपदा की भी जो है पहले मांग नहीं, राष्ट्रीय आपदा की मांग की गई थी और उसको तो उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन हम ये समझते हैं कि आप हमें रिलीफ के लिए ही पैसा दे दें, क्योंकि ब्रिजेज़ हैं, इकट्ठे ब्रिजेज़ ही दे दें। और जो आर्मी ब्रिजेज़ चाहिए हैं या जो टेम्परेरी ब्रिजेज़ स्थापित किए जा सकते हैं वो दे दें। जगह जगह से ये मांग आ रही है। अन्यथा जो है जितनी राशि जितनी जल्दी आएगी उतनी ज़्यादा रिलीफ का कार्य तेज गति से चलेगा। हालांकि काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी एक्टिव है और लगी हुई है। कुल्लू की एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है। तो शिमला उस पुल से भी एक जो हिमाचल प्रदेश में जल प्रलय आया एकाएक और जल त्रासदी जो भी है उसमें हमारे जो स्रोत हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है। और बहुत बड़ा नुकसान जल शक्ति विभाग को हुआ है। लेकिन लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए
24/7 काम किया गया और अब तक 5707 स्कीमें बहाल कर दी गई हैं। जो हमारी डैमेज हुई थी स्कीमें वहाँ पर तक पहुँच बना के हम 5707 स्कीम्स को शुरू करने की स्थिति में पहुँच गए हैं। और कल हमने कुल्लू भी बहाल कर दिया, उससे पहले हमने मंडी बहाल करना था, मंडी भी बहाल हो गया, हमीरपुर भी बहाल हो गया और लगभग मेन जगह जो है सारी हमने, चाहे वो अल्टरनेट तरीके से कहीं से ली हो, वह पुरानी डिफंक्ट स्कीमें बहाल की हों या पानी की स्कीम के साथ जोड़ा हो, लेकिन हम प्रदेश में पानी देने की अब स्थिति में पहुंच गए हैं। तो रिलीफ एंड रेस्टोरेशन में अब ध्यान सारा चल रहा है और ख़ास तौर पे ज़िंदगी पटरी पे वापस लौटने लगी है और लोग बाहर निकलने लगे हैं और जैसे सड़कें सही होती हैं उसके साथ ही थोड़ा माहौल में जो है बदलाव आएगा। एक बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ हमारे अपने डिपार्टमेंट को, लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो गया, क्योंकि हमारी सारी स्कीमें, हमारे सोर्स जो है नदियों में है या नालों में है, उसके चलते कर्मचारियों ने बहुत बेहतरीन काम किया और मैं कह सकता हूँ कि सब लोग इतने उफनते पानी में भी लोग नदियों में गए, लोगों ने बेल्डिंग्स की, लोगों ने गाद निकाली, सिल्ट निकाली, पाइपें बदली और ऐसा युद्ध स्तर पे काम डिपार्टमेंट के अफसरों ने, राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग चीफ इंजीनियर, एससीज, एक्सियंस एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स जितने भी थे, सब ने इसमें साथ दिया। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा वर्क कल्चर ऐसे माहौल में शायद ही कभी देखने को मिला कि जिस ढंग से काम किया गया है। तो अब हमें नंबर 2 पे जो है, जब हमें मदद वगैरह मिलती है, उसके बाद हमें जो स्कीमें फुल्ली डैमेज हुई हैं उनके रेस्टोरेशन का काम करना है। लेकिन इसके बाद हमें सीवरेज की स्कीमें ठीक करनी है, क्योंकि सीवरेज की स्कीमें भी बहुत प्रभावित हुई हैं, उनमें से चला गया हुआ है। मंडी का जो प्लांट मैं देख रहा था, तो इसलिए वहाँ पे भी अब जो है हमें मेहनत करनी पड़ेगी सीवरेज प्लांट्स के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद जो पानी हम दे रहे हैं, हमारे को सबसे ज़्यादा जो चुनौती है उस पानी को पहले टैंक्स में डालने की, उसके बाद उनका शुद्धिकरण करने की, क्लोरिनेशन करना जो है। हम नहीं चाहते कि एक बूंद भी पानी जो है बिना सफाई किए हुए किसी के घर में पहुंचे। इसलिए हमने अब अधिकारियों को डायरेक्शंस दिए हैं कि आप ये सुनिश्चित करें कि पानी पूरी तरह साफ़ सुथरा पानी जो है हम लोगों तक पहुंचा सकें। तो इसलिए विभाग ने प्रयास किया है और लोगों का बहुत कॉपरेशन रहा है। मैं तो लोगों से ये आग्रह भी किया था कि ये भी जो लोग नदियों में जा रहे हैं, या फिर ये भी किसी के बच्चे हैं, इनके भी पीछे माँ बाप हैं, इनकी भी घर में पत्नियां हैं। अगर हम आपको पानी देना चाहते हैं तो थोड़ा संयम रखें, धैर्य रखें आप, और इनके परिवारों का भी ख्याल करें, जो कि दिन रात तो 2-2, 3-3 दिन लोग अपने घरों में नहीं गए हैं, 2-2, 3-3 दिन लोग कपड़े नहीं बदल सके हैं। ऐसे भी हमारे कर्मचारी और अफसर हैं जिन्होंने 2-2, 3 दिन जो है ब्रश नहीं किया या आधा अधूरा खाना खाया। तो ऐसी स्थिति में त्रासदी के आकार को देखते हुए काम किया गया है और मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज भी हम आपके पूर्व विधायक जो है इनसे डिस्कशन कर रहे हैं, सुंदरनगर को लेके, इलाके को लेके। ऑफिस अधिकारी हमारे साथ हैं, टीम हमारे साथ है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत हमें लगे या कोई पेश आए, लेकिन अब ज़िंदगी को सामान्य करना है, ज़िंदगी वापस आए
लौट के आए। और आज केंद्रीय टीम भी आ रही है और हम समझते हैं कि केंद्रीय टीम जैसे ही अपना सारा सर्वेक्षण कर लेती है, हम भी अपना क्लेम जो है उनके समक्ष रखेंगे जो हमारा 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और HRTC में हमारी बसें पूरी तरह सुरक्षित हैं, हमारा फ्लीट को बिल्कुल भी आंच नहीं आई है। जो थ्रेट था हमें कुल्लू में वॉल्वो बसेस का थ्रेट था, क्योंकि वो बिल्कुल नदी के किनारे थी, वो सारी बच गई हैं। कुल्लू में जो हमारा वॉशिंग की हमें बसें और बसों का जो हमारा वर्कशॉप था, वहाँ भी सारी बसें हमारी बच गई हैं। अब हमें जो उसमें लॉसेस हो रहे हैं वो सिर्फ ये है कि जो ऑपरेशन बंद है, और वो जो ख़ास तौर पे हमें वॉल्वो में या लॉन्ग रूट की बसें जब बंद होती है तब हमें ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो तो अब कुदरती बात है कि, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुल्लू की भी बसें जो है मंडी से ऑपरेट करते हैं, मंडी तक पहुंच जाए, मंडी से दिल्ली, मंडी से धर्मशाला, मंडी से ही चंडीगढ़, तो सारी बसें जब तक मेन नहीं खुलता, और जैसे खुलेगा तो हम बाकी भी वॉल्वो ऑपरेशन कर देंगे। सर अगर बात की जाए सर कनेक्टिविटी की, सर अभी तक ऐसा है कि रोड कनेक्टिविटी जो है, गांव की कनेक्टिविटी हमारे पास है, और जो मेन कनेक्टिविटी है वो नेशनल हाईवे के पास है, 4 लेन्स वगैरह है। कल भी उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुझे यहाँ मंडी में ही मिले। और कुल्लू से जो मनाली तक तो सड़क का नामो निशान मिट गया है। तो वो भी मान रहे थे कि 450-500 करोड़ रुपए के नुकसान की वो बात कर रहे थे कि, और जब वो सड़क ही नहीं रही तो अब जब दोबारा सड़क बनेगी तो मुझे लगता है नए नॉर्म्स के तहत, नई सोच के तहत तो वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि नदी को कैसे काबू करना है, उसको नियंत्रण में कैसे रखना है, उसकी चैनलाइजेशन वगैरह की बात भी, क्योंकि पूरे मकान जो है नदी किनारे बने हुए हैं, तो उसकी चैनलाइजेशन की कोई प्रपोजल आए और चैनलाइज हो, और जब ये सड़क भी बननी है तो उसके नॉर्म्स कुछ बदलने की आवश्यकता रहेगी। नेशनल हाईवे वालों को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो कीरतपुर से लेके मनाली का खासतौर पे नेशनल हाईवे और ख़ासतौर पर मंडी से आगे का जो एरिया है, इसके लिए इनको और अपने नए सिरे से एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करके निर्माण करना पड़ेगा। और लगता है उसमें तो टाइम लग जाएगा, लेकिन टेम्परेरी वो कह रहे थे कि हम जो है कच्चे तौर पे कि चल पड़े, क्योंकि सेम सीज़न है, आगे से ट्रक निकालने हैं, उसके लिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो जैसे भी है कच्ची व्यवस्था करें ताकि ट्रक निकल सकें, गाड़ियाँ निकल सकें, तो उसके लिए वो तैयारी कर। लेकिन मुझे लगता है कि अब जैसे ही मौसम वगैरह खुलता है, उसका टेंडर वगैरह करके उसको स्थायी ब्रिज किस ढंग से स्थापित करना है, तो कुछ लैंड का कोई डिस्प्यूट की बात हो रही थी, मुझे एग्जैक्टली अभी मालूम नहीं, मैं PW मिनिस्टर साहब से पता करूंगा। लेकिन आपकी बात सही है कि उस प्लेस को, इस ब्रिज को भी और ठियोग को भी आपको जोड़ना तो पड़ेगा, ताकि ये ऐसे बॉटलनेक्स हैं कि ठियोग में वैली ब्रिज पड़ा है, काम तो चल पड़ा, लेकिन आगे सेफ सीज़न आ रहा है, गाड़ियाँ निकलनी हैं, और इधर भी आपका मंडी पंडो मार्ग जो है बहुत भारी मलबा आ गया था, तो इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। तो नेशनल हाईवे से बात कर रहे हैं और उनके ऑफिसर यहीं कैंप कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं कि किस ढंग से इसकी बहाली होती है। सर अंतिम सवाल है।